अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से। जो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी हम सभी आत्माएं इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 25 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कह रहे इस बात का नशा रहना चाहिए कि कौन है मेरा टीचर, स्वयं भगवान शिव बाबा। तो इस नशे में ये तुम इस मस्ती में जो है अपने ज्ञान को सुनाओ, ज्ञान को धारण करो। प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। हमारा एम मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कौन बताएगा हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? ओम शांति। एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मैम मेन ऑब्जेक्ट है कि हमें पवित्र बन के ना बाबा के सतयुग में जाना है। हमें सतयुग में जाना है, बाबा के साथ जाना है, हमें महाराजा महारानी बनना है, नर से नारायण बनना है ना? हाँ जी। बिल्कुल। तो लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं। भूल क्या जाते, उतना नशा नहीं रहता। ये माया ऐसी है ना कि हमें भुलाती रहती है। तो बाबा कह रहे उसका नशा अगर चढ़ा रहे, अस्थाई नशा रहे, तो उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। देखो बाबा कितनी अच्छी युक्ति बताएंगे। उत्तर है, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो, सामने लगा लो अपने कि मैं कौन बनने वाला हूँ। अपना फोटो राजा की ड्रेस में फोटो खींच के लगा लो अपने सामने कि मैं ये बनने वाला हूँ सतयुग में। अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो, नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा।
तो एम ऑब्जेक्ट की स्थायी स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में या पासपोर्ट पड़ा रहे, जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। देख रहे हो बाबा कितनी अच्छी युक्ति बता रहा है कि अपना साधारण चित्र, फिर अपना राजाई वाला चित्र और ऊपर में शिव बाबा, और ये हमेशा अपने साथ रखो। माया के तूफान आए तो क्या करना है, बाबा कह रहे हैं ख्याल चलेगा कि हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। गीत है रात के राही थक मत जाना, ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता, क्योंकि कालों का काल महाकाल हमारे साथ है शिव बाबा, तो हमारे पास काल आ ही नहीं सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है क्या बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे, वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना लिए रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सु देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे मैं यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम जो यहाँ बैठे हैं, जो गॉडली फादरली यूनिवर्सिटी है, जिसमें स्वयं शिव बाबा शिव भगवान आकर पढ़ाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं, ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है, नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। यह दुनिया तो खल्लास होने की है, हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझना, बाबा कह रहे इसमें ही मेहनत है। पूरा आत्माभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं, नशा रहता है मैं यह बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नर्क में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है, देवताएं कितने पवित्र है, यहाँ कितने पतित मनुष्य है। शक्ल भले ही मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। गाते हैं ना ये महिमा, जब मंदिर में जाते थे भक्ति मार्ग में तो ये गाते थे, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और देवताओं को कहते थे आप सर्वगुण संपन्न है। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते कि भगवान आकर फल देंगे, भक्ति का फल है सदगति। तो यह है पढ़ाई। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री, कौन है श्री 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 शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप बात जानते हो, बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं, भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं, परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं कि ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है, वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को न जानने कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वह ऐसे रेस्पॉन्स दे न सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है, क्योंकि माया का इतना प्यारा बच्चा जो है कैसे जा सकता। माया अपने अच्छे बच्चे को नहीं जाने देगी। तुम जानते हो हम वे पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजदारी बनेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है, बाबा कह रहे देखो कितना वंडर है।
बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो, उनसे पूछो लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला, यह विश्व के मालिक कैसे बने, ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान आज है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं, भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र, इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वे अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा, हम सो देवता बन रहे हैं, ऊपर में बल शिव बाबा हो। यह सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, ये शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं। तो यह फोटो मदद करेंगे, ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिरताजधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे हमको सिखाने वाला यशी बाबा। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। बल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सब देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं, विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम ये देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए। बाबा कह रहे अंदर में तो पता ही होता है ना, तो खुद भी फील करेंगे हम गिर गए। अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। जब वो लक्ष्मी को वरने के लिए गए तो लक्ष्मी ने क्या कहा कि अपनी शक्ल तो देखो। शक्ल का मतलब बाहरी शक्ल से नहीं था, अंदर की। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगा, हमारे में तो ये विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। हम्म बाबा कह रहे फिर जब देखोगे तो खुद पता चलेगा कि हमारे में तो यह विकार है, तो फिर लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं। बाबा बाद में सब कुछ समझा के पता है क्या कहते हैं, देखो मैं तो भाई तुम्हें युक्तियां बता रहा हूँ, आगे करो ना करो तुम्हारा काम, ठीक है। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग से स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, बॉम्ब सादे भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते ही हो ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक के अर्थात निधन के हैं। धनी का बनना चाहिए जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है, कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं, तुम जानते हो कि यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वह कौन बनाएगा। भगवान वाच मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, परंतु अभी थोड़ी देर है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े। तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। अभी यह हिले तो हलचल मच जाए, आगे आगे चल होने का है। तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मातन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं। इसमें वह तीखे होते हैं।
अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वे कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है वह अब गोल्डन एज बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हम जीन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है, माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है, नहीं बाबा माता चाहिए। यह भी ठीक है, मान देते हैं आजकल दुनिया में, एक दो को लंगड़ा मान देते हैं, स्थाई किसको मिलता नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं, शुभ भावना रखनी चाहिए। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बाबा तो तदबीर बनाते हैं, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती है, तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश की महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाए। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्मा निर्वाण धाम में रहती है, जहां से फिर टॉकी धाम में आते हैं। हम आत्माएं वहां की रहने वाली है। यह खेल ही भारत का बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊंगा। भारत ही पैराडाइज है, कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो इसी नशे में स्थित रहे। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। और पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो क्या हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने क्या पढ़ाया आज हमको, क्या समझाया? ओम शांति मैम। ओम शांति। आज बाबा जी बोलते हैं कि अपने आप को अपना फोटो बनवाओ, राजा वाला, राजा रानी वाला, ताकि माया की थप्पड़ ना खा सको। अपना चित्र एक साधारण रखो, उसके ऊपर एक अपना राजा वाला चित्र बनाओ और उसके ऊपर शिव बाबा को बनाओ, ताकि माया के थप्पड़ से आप बच सको। नहीं नहीं, देखिए बाबा ने अब ये मतलब माया के जब तूफान आए तो उसे सामने रखो, अरे माया आ रही है, मुझे तो राजा महारानी बनना है, तो माया से मतलब युक्ति बता रहे हैं माया को दूर रखने की, है ना। माया दूर रखने के लिए, किसी के लिए बुरी भावना दूर रखने के लिए, बिल्कुल। अब सबको अच्छी अच्छी भावना देनी है, सबकी खुशी में खुश रहना है, दुख नहीं होना। जो जो हम ये ग्रहण कर रहे हैं, जितना भी ये हम बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ये नहीं कि हमें कुछ और सोचना है। दूसरा, बाबा कल्प नहीं आएंगे, अभी आए हैं संगम युग में, लोगों को पता नहीं। हम भाग्यवान आत्मा है हमें पता है, तो जितना हो सके बाबा की याद में रहें, बिल्कुल जितना हो सके बाबा की याद में रहें। बिल्कुल। आज बाबा जी ने ये भी बताया कि भाई माताओं पे बड़ा जोर देते हैं बाबा। माताएं हमारे सेंटर चलाती हैं। माताओं पे हमेशा ये कहा जाता है, जो माता कर सकती है शायद से वो पिता ना कर सके, हर चीज में, मुझे लगता है हर चीज में। इसीलिए तो भगवान ने भी देखो जननी किसको बनाया, माता को बनाया ना, पैदा करने वाली है ना, उसके ऊपर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो वो उसकी स्ट्रेंथ को जानता है कि माताओं की स्ट्रेंथ क्या है, इनर स्ट्रेंथ को भी जानता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को भी जानता है। बिल्कुल। जी।
और क्या सुना बाबा ने, और कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ऐसा लगा जैसे बाबा ने शुरू में कहा था ना कि अपना एक चित्र बनाओ और जहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, है ना, तुम अभी से राजा बन कर रहो, ताकि तुम्हें हमें याद रहे कि तुम असलियत में ये हो, और तुम्हें सत्युग में जाके राजा बनना है। तो तुम्हें ऑलरेडी बच जाओगे। जब लोग वाग तुम्हें देखेंगे कहीं पागल हो गए, तो पागल उनको जो कुछ कहने दो, तुम्हें उनको समझाना है, हर किसी को बताना है कि रियलिटी यही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि एग्जाम्पल सुन में आ रहा था, जैसे कि हम नेवी या किसी चीज की पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स की पढ़ाई पढ़नी है हमें, तो उसके हम अभी से पढ़ते हैं। तो जब हम पढ़ लेंगे और वहाँ परीक्षा पास करेंगे, तो उसी की ड्रेस में हमें वो जॉब करनी होगी, यानी कि जब हम वहाँ रहेंगे तो उसी की ड्रेस में। तो ऐसी बाबा इसी कलयुग में, जो संगम युग चल रहा है, इसी में कह रहे हैं कि बेटा तैयार हो जाओ। और ये मत सोचो कि तुम वहां पहुंचोगे, ड्रेस पहनोगे या तुम राजा बनोगे। नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम अभी से राजा बन के रहो, ऐसा महसूस करो। बिल्कुल। ओम धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है, सत्युगी की राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। आज का वरदान क्या देखिए, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। किसका रिकॉर्ड ठीक रखना? रिगार्ड देना। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। हर किसी को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। कहते हैं ना, उसने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दी, वो मेरी परवाह नहीं करता, ये नहीं करता, रिगार्ड ही तो बाबा कह रहे वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का। किसी ने घर में ठीक से बात नहीं की, किसी ऑफिस में नहीं की, कोई हमसे अगर पोस्ट में छोटा है, वो आके हमें कुछ कह जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, या हमारा बॉस हमें कुछ कह दे तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि चारों तरफ वर्तमान समय रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटों को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। आप देखो ना, कोई छोटा होता है, आई मीन कहीं भी आप जाएं और उनको आप जैसे, एक एग्जाम्पल है, सोसाइटी में अगर लिफ्ट मैन भी है ना, उसको भी अच्छे से प्यार से बात करो, और भैया ठीक है, बस इतना ही कह दो, वो खुश होगा। हाँ मैम साहब। पियोन से बात करो, अपने ऑफिस में जा रहे हो, है ना, बड़े की छोड़ो, छोटों की बात करो, उनके चेहरे की मैंने वो फील किया है। ऑफिस पे जब जाते हैं तुम, मतलब बड़ों को तो छोड़ो, छोटों को, जितनों को माली है, ये जितने भी अपने से छोटे हैं, उनको अगर इतना भी पूछो ना, ठीक हो भैया, तो वो इतना खुश, हाँ मैम, इतने खुश होते हैं। वो खुशी मैंने उनके चेहरों पे देखी है, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे किसी को रिगार्ड देकर खुश देकर, छोटे बच्चे को भी देखो ना, प्यार से करो, और मेरा बच्चा कैसा है, ये है, तो वो खुश हो जाता है। तो किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन क्या है? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी। कि कभी भी तुम्हें होता है ना, जब हमें कहीं जाना होता है और हम ट्रेन के इंतजार में बैठे होते हैं, प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं, अपना सब लगेज लेके बिल्कुल रेडी बैठे रहते हैं कि अच्छा आई, अब आई, अब बिल्कुल बैठने के लिए तैयार। तो वही हमारा, हम प्लेटफॉर्म पे बैठे, हम बाबा। हर व्यक्ति की, आज का मीठा मोती है, हर व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो व्यक्ति नेक होता है उनकी आत्मा अमर और दिव्य होती है। देखो कितना नहीं गहरी बात है। हर व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो व्यक्ति नेक होते हैं उनकी आत्मा अमर और, हम कहते हैं ना, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो बाबा बता रहे हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जो व्यक्ति नेक होते हैं उनकी आत्मा अमर और दिव्य होती है।
तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं महादानी पुण्य आत्मा हूँ, मैं महादानी पुण्य आत्मा हूँ। तो मुझे मनसा से, भाई किसी से मिल रहे हो तो अच्छी बात है, मिलके रिवॉर्ड देना, वो देना, और जबरदस्ती नहीं। आज से अभी से ये देखो कि हर किसी को मुझे रिगार्ड देना हो, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, किस हर किसी को उस दृष्टि से देखना है, हे दृष्टि से नहीं देखना है। कोई भी कैसा है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। तो यही क्या बाबा ने कहा है, यही महादान है, ठीक है ना। तो किसी को रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना, यही महादान है। तो पूरा दिन इसी नशे में रहना है, मैं महादानी पुण्य आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम मेडिटेशन करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को आते जाते देखें, धीरे 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 धीरे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझे आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती है। अपनी हर कर्मेंद्रिय का तहे दिल से थैंक यू बोलें। हर कर्मेंद्रिय का तहे दिल से थैंक यू बोलें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है। ऐसे महसूस करें आप अपनी हर कर्मेंद्रिय से गले मिल रहे हैं और मैं थैंक यू बोल रही हूँ। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का बहुत 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 शुक्रिया। इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव मुझे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रदान किए हैं, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मांड की हर शक्ति और ऊर्जा का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। अपने शरीर, अपने परिवार के हर सदस्य का, अपनी कर्मस्थली का, अपनी जन्मस्थली का, सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार हम सभी अपना अपना यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। हम सब यहाँ एक्टर एक्ट्रेस हैं। सब अपनी जगह अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। उनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, उनकी पसंद अलग, मेरी पसंद अलग। वो अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। तो हर कोई आत्मा यहाँ पर सही है अपनी अपनी सोच के हिसाब से, गलत कोई नहीं है। हर आत्मा अमर है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं दिव्य आत्मा हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा मुझे ज्ञान से, गुणों से भरपूर कर रहे हैं और मैं दिव्य बनती जा रही हूँ। आज की दिन, तारीख, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और बाबा मेरा हाथ पकड़ कर निकल चुके आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए।
बाबा मेरा हाथ पकड़कर निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता इठलाता जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखे अपने आप को जाते हुए, मस्ती में झूमते हुए, बेफिक्र बादशाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।